शिव विवाह महोत्सव भाग 3 में अभी तक हमने श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अपने कुछ गणों को भेजकर विदा करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ के लिए त्रिपुरारी शब्द कहते हैं। त्रिपुरारी का अर्थ होता है जो तीनों पुरों का अर्थात तीनों लोकों का जो स्वामी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो तीनों लोकों की सब बात जानता हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो तीनों कालों की सब बात जानता हो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, भोलेनाथ सब जानते हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं। इसलिए बाबा तुलसी यहाँ कहते हैं विदा कीन त्रिपुरारी। भोलेनाथ जानते हैं कि ये सती की अंतिम विदाई है, और जब सती मैया अपने पिता के घर जाती हैं तो वहाँ क्या हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती मैया अपने पिता के घर पहुंची हैं तो वहां पर दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने सती मैया का आदर नहीं किया, केवल सादर भले ही मिली एक माता। संसार में केवल एक माता ही वात्सल्य की मूर्ति है, जो अपनी संतान के लिए संसार की चुनौतियों का अकेले डटकर मुकाबला करती है। एक संतान के लिए माता सबसे पहली गुरु होती है। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। यहाँ बहुत मुस्कुराने का अर्थ है कि व्यंग्य पूर्वक हंसती हैं। जब बहनें सती से मिलती हैं और ताना देती हैं, अरे बहन, जीजा जी नहीं आए, सुना है पिताजी ने न्योता नहीं दिया था, पर अच्छा किया तुम आ गई। परंतु सती जी कुछ नहीं बोली, केवल माता ही प्रेम से मिली और अपनी कन्या को अपने हृदय से लगाकर कहती हैं कि बेटी अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यज्ञ शुरू होने वाला है, आओ बेटी पहले हम यज्ञ भूमि की परिक्रमा करके आते हैं, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर खूब बातें करेंगे, अपने मन की कहेंगे। और जैसे ही सती मैया अपनी माता के साथ यज्ञशाला में जाती हैं तो सामने पिता दिखाई दिए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो के जरे सब गाता, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े उज शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समझ उर दहेउ, पाचिल दुख ना हृदय सस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। दक्ष के सामने जैसे ही सती जी आई तो सती जी को देखकर दक्ष के सब अंग जलने लगे, उसका क्रोध बढ़ने लगा, और दक्ष ने सती से उसकी कुशल भी ना पूछी। तब सती ने जाकर यज्ञ की परिक्रमा की, और परिक्रमा करते हुए माँ सती ने क्या देखा कि मेरे स्वामी का, शिवजी का कहीं भाग दिखाई नहीं पड़ रहा। सबका स्थान यथा योग्य, लेकिन मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा। और तब सती के मन में भगवान भोलेनाथ ने जो कहा था वो सब याद आने लगा। और जब सती ने यज्ञ में अपने पति का भाग ना देखा तो स्वामी का अपमान समझकर हृदय में और दुख हो गया। अरे अभी पिछला दुख तो ठीक हुआ नहीं था, और ये महादुख और हो गया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। माँ सती से भगवान भोलेनाथ का अपराध नहीं सहा गया, और तब माँ ने सभी सभासदों को क्रोध करके बोली, क्या? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू,
भली भांति पछिताब पिता हूँ। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। सती मैया क्रोध करते हुए बोली, हे सभासदों, सुन लो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उसका फल सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत पछताएंगे। साधु की, शिव जी की और विष्णु जी की जो भी निंदा सुनी जाती है, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। अरे जगत के आत्मा त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ जो सबके हितकारी हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। अरे ऐसे पिता की तो पुत्री कहलाने से अच्छा है मैं अपने शरीर को ही त्याग दूं। तरिहं तुरत देहते ही हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मैया क्रोध में सभासदों को कहती है कि जिसने भी भोलेनाथ की निंदा की है और सुनी है, उसका फल सबको तुरंत मिलेगा, और मेरे पिताजी तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि जहाँ साधु की, शिव जी की और विष्णु जी की निंदा होती है, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं तो कान बंद करके वहाँ से चले जाना चाहिए। भोलेनाथ जो पूरे जगत की आत्मा है, सबके हितकारी हैं, उन महादेव जी का मेरे पिता ने अपमान किया। अरे ऐसे पिता की मैं पुत्री हूँ। ऐसे पिता की पुत्री होने से तो अच्छा है मैं अपनी इस देह को ही त्याग दूं। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। और इस प्रकार कहकर सती मैया ने भोलेनाथ को अपने हृदय में बसाकर योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, और जब भोलेनाथ ने अपने गणों से यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया, और दक्ष की भी वही गति हुई जो शिव जी के निंदकों की होती है। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा तुलसी कहते हैं कि शिव जी के निंदकों की क्या गति होती है, ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने यहाँ संक्षेप में ही कह दिया। इसका वर्णन शिव महापुराण में तो विस्तार से है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में भी इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया। भृगु जी की वीरभद्र ने दाढ़ी मूछ नोच लिए, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा था तब ये अपनी मूछों को ताव दे रहे थे, और भग देवता की तो आंखें ही निकाल ली, क्योंकि इन्होंने ही दक्ष को उकसाया था आंख से इशारा करके, और पूषा के तो दांत ही तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी तो ये दांत दिखाकर हंस रहे थे, और दक्ष का तो सिर काट कर ही यज्ञशाला में डाल दिया। एक सुंदर कहावत भी प्रसिद्ध है, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा, तो कबीरा कटायो शीश। दक्ष का अहंकार ही उसको ले डूबा। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य बहुत मैं करे तो समझो उसका अगला जन्म बकरे का है। और इस प्रकार जब वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, सब देवताओं को और ऋतुजों को भी उनके सबके अंग भंग कर दिए, और तब वीरभद्र जी कैलाश पर्वत को लौट आए। और जब यज्ञ विध्वंस हो गया तब सब ऋत्विज मिलकर, देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और सारा वृतांत सुनाया।
ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी यज्ञ में नहीं गए थे क्योंकि भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। और जब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे जिसकी आशंका थी वही हुआ। अरे तुमने भगवान भोलेनाथ का अपराध किया है यज्ञ का भाग ना देकर। तुमने भगवान भोलेनाथ का अपराध किया है, इसलिए तुम शुद्ध हृदय से भगवान भोलेनाथ से माफी मांगो और भगवान भोलेनाथ तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और तब ब्रह्मा जी सब देवताओं, ऋषियों, मुनियों, प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। तब सबने मिलकर भगवान भोलेनाथ की सच्चे हृदय से स्तुति की। कहते हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ के प्रति कोई अपराध बन जाए या भगवान भोलेनाथ के भक्तों के प्रति कोई अपराध हो जाए तब रुद्राष्टक मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सब भी रुद्राष्टक मंत्र का पाठ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्वर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति। स्तुति सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, माया से परे हैं, परंतु जीव माया के वश में है। माया के वशीभूत होकर यदि जीव से कोई अपराध हो जाए तो आप उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आप करुणा सागर हैं, आप सबके मूल हैं, ईश्वर हैं, आप ही सब यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए प्रभु दक्ष के इस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए और यज्ञ में जो शेष रहे वो सब आपका ही भाग होगा। यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। और इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहाँ चले जहाँ यज्ञशाला थी। दक्ष का सिर उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो चुका था। तब भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया और दक्ष ऐसे उठे जैसे कोई सोकर जागता हो। और जैसे ही दक्ष की दृष्टि गई भगवान भोलेनाथ पर, तब उसके हृदय से सब मलिनता दूर हो चुकी थी। दक्ष ने जैसे ही महादेव की स्तुति करनी चाही, किंतु अपनी पुत्री सती का स्मरण हो आने के कारण, स्नेह और उत्कंठा के कारण नेत्रों में आंसू भर आए और उनके मुख से एक शब्द ना निकला। प्रेम से विह्वल हो गया। दक्ष की इस प्रकार स्थिति देखकर भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को ज्ञान दिया। हे दक्ष,
ये ब्रह्मांड ना आकाश से शुरू होता है ना पाताल से। ये वहाँ से बनता है जहाँ तुम खड़े हो, वहीं से इसका निर्माण होता है। अगर किसी का बुरा सोचोगे तो पहले बुरा अपना होगा। किसी को श्राप दोगे तो पहले श्राप स्वयं को लगेगा। किसी के बारे में अच्छा सोचने मात्र से ही स्वयं का अच्छा अपने आप हो जाएगा। मुख से प्रभु का नाम लेने से सबसे पहले जीव का चित्त स्वयं का शांत होता है, फिर दूसरों का होता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के गूढ़ वचनों को सुनकर परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। हे प्रभु, मैंने आपका अपराध किया था, सो आपने मुझे दंड देकर मुझ पर अनुग्रह ही किया है। प्रभु, मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसलिए मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेधा था। हे प्रभु, मैं तो नरक में नीचे गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। हे प्रभु, मुझ में ऐसा कोई गुण तो नहीं है जिससे मैं आपको प्रसन्न करूं। हे प्रभु, ये आपकी उदारता है जो आपने मेरे अवगुणों को भुलाकर मुझ पर कृपा की। हे प्रभु, अब आप इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। और तब वहाँ पर भगवान विष्णु भी आ गए और तब वो अधूरा यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब सब देव अपने स्थान को जाने लगे, तब दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा। हे प्रभु, आप यहाँ सदा के लिए निवास कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। और तब भगवान भोलेनाथ वहाँ पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए और उस लिंग का नाम हुआ दक्षेश्वर। दक्ष पर अति कृपा की, इसलिए भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में स्थापित हो गए और उस लिंग का नाम ही दक्षेश्वर लिखा। ये दक्षेश्वर लिंग हरिद्वार के पास कनखल में है। इसका दर्शन करने मात्र से ही शत्रुओं के त्रास से मुक्ति मिलती है। बोलिए दक्षेश्वर भगवान की जय। इन शब्दों के साथ हरि कथा को विश्राम देते हुए वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।